अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कल की वीडियो को पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद है आप मज़ीद सपोर्ट इसी तरह जारी रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने पहली वीडियो अरशद शरीफ साहब पे करनी। मैं अरशद शरीफ साहब पे वीडियो अभी नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा लेकिन फ़िलहाल नहीं करूँगा। वक्त आने दीजिए, बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान को ऑफर हुई डील, बुशरा बीबी और जनरल बाजवा के बयान के बारे में। क्या इमरान खान को डील ऑफर की जा रही है? क्या इमरान खान के मुज़ाकरात हो रहे हैं? और इमरान खान ने इस डील पर जवाब क्या दिया? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान को बिल्कुल डील ऑफर की गई है, तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। डॉट्स कनेक्ट के साथ मैं आपको तरीके इंसाफ के सोर्सेज से भी बता दूंगा कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। तो बस ऑफर क्या की गई इमरान खान को? इमरान खान को सबसे पहले इमरान खान से ऑफर की गई है इमरान खान को कि भाईजान हम आपको छोड़ देते हैं, लेकिन हम आपको 15 दिन बाद छोड़ेंगे। आप 15 दिन के लिए पहले एहतजाज मौखर करवाएं, उसके बाद हम कोई रास्ता निकालते हैं। तहरीक इंसाफ की क्या डिमांड थी? तहरीक इंसाफ की डिमांड थी पहले हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करो। नॉन स्टार्टर क्यों वापस करेंगे भाई? जिन्होंने चोरी किया वो इसलिए थोड़ी चोरी किया कि वापस करें, और वो मैंडेट वापस करेंगे तो उनकी हुकूमत गिर जाएगी, वो जेल जाएंगे, उन पर तो आर्टिकल 6 लगेगा इस पर। दूसरी डिमांड 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करो, नहीं करेंगे। इतने पापड़ बेल के बंदे उठा के लोगों के घरों पे हमले करके जो तरमीम कराई ऐसे वापस कर देंगे। सो तीसरी जो डिमांड थी कि हमारे सियासी कैदी रिहा किए जाए अंडर ट्रायल, काबिल अमल थी। मिसाल के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट या नून लीग को अगर यास्मीन राशिद को छोड़ना पड़ता है तो क्या फ़र्क है? 75 ईयर ओल्ड, शी हैज़ बीन इन जेल फॉर 2 ईयर, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स नाउ। क्या किया उन्होंने? कैंसर सर्वाइवर है, उनका कसूर क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ देते तो उनको भी छोड़ देते। उमर सरफराज चीमा, वीडियोज़ मौजूद हैं, वो 9 मई को कहीं भी नहीं थे, वो अपने घर पे थे, उनको उनके घर से उठा के लेके गए, उन पे केस डाला हुआ, बेचारे पड़े हुए जेल में। मियाँ महमूद रशीद, उन पे केस डाला हुआ है। एजाज चौधरी साहब, उन पे इस तरह तहरीक इंसाफ के छोटे मोटे बेशुमार वर्कर्स हैं जिन पे केसेस डाले हुए हैं। इनको छोड़ भी दे, क्या फ़र्क पड़ेगा गवर्नमेंट को? ये अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक 9 मई का वो बयानिया बना के रखने के लिए इनको जेल में डाला हुआ है, वरना क्या फ़र्क पड़ता है? तो सबसे काबिल अमल जो तजवीज़ थी वो ये थी। गवर्नमेंट ने इस पे, इस्टेब्लिशमेंट ने इस पे कहा कि भाईजान आप पहले एहतजाज मौखर कर दें, उसके बाद हम जो है आपको रिहा करते हैं। जिस पे इमरान खान ने जवाब दिया, मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान ने कहा भाईजान के एहतजाज तो मौखर नहीं होगा, आपने जो करना है आप उससे पहले जुमेरात जुमे तक कर लें। अभी आप बयान देखें अलीमा खान का, जिसमें उन्होंने जिस वक्त ये आकर कहा था कि भाई 24 को या इमरान खान हमारे बीच में होंगे, जश्न होगा या फिर एहतजाज होगा, क्योंकि उस टाइम ये बात चल रही थी। और इमरान खान से भी कमाल ही एक आइटम है, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पार्टी के लोग, इनकी विद इन द पार्टी इनके लोग कह रहे हैं कि भाई 15 दिन मौखर कर देते क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन आप वो याद करें वो कॉल जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को एक फ़ोन आया था कि जी आप कैंसिल करें वरना हम आपको ट्रैप कर देंगे। उस वक्त भी इमरान खान साहब बार बार डेटें आगे बढ़ा रहे थे, बार बार डेटें आगे बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जनरल बाजवा साहब पैगाम भिजवाते थे कि भाईजान मैं कर रहा हूँ कुछ, मैं कर रहा हूँ, आप तारीख आगे करें, तारीख आगे करें। मुल्तान जलसे में ऐलान करना था, वहाँ पर नहीं हो गया, आगे हो गया। तो इमरान खान शायद सब एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भी इमरान खान पे एतबार नहीं है, दूसरी पार्टी को भी। तो दोनों तरफ एतमाद का शदीद फुकदान है, जिसकी वजह से शायद ये इस वक्त ये जो मुज़ाकरात है तातुल का शिकार है। मेरी इत्तला के मुताबिक कल रात को भी असद कैसर साहब, मोहसिन नकवी, अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई, जिसमें बातचीत हुई, इससे पहले भी हुई है। इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से भी बात हो रही है, अलीमीन गंडापुर की। मेरा ख्याल है सबको मिलकर बैठ के सोचना होगा कि कैन वी एक्चुअली डू दिस फॉर अ लॉन्गर टाइम। आपने साल से रखा हुआ है जेल में, मुकदमात क्या हैं? एक वो इंतहाई घटिया इद्दत वाला केस बना के आप ले आए। मतलब कोई बंदा किसी से पूछ ही लेता है कि सर ये केस बनाना चाहिए, वैसे ही कहते यार जान दो मेहरबानी। एक इंतहाई बोंगा साइफर का केस वो उठा के कोर्ट ने बाहर फेंक दिया, बर्खास्त ही कर दिया मुकदमा। उसके बाद तोशा खाना का केस, फिर तोशा खाना 2, तोशा खाना पे तो मेरा ख्याल है 400-500 केसेस बना दे। ये जहन में रखे आप, बाजवा साहब की वो तस्वीर निकाले जनरल बाजवा की, जिसमें वो सऊदी अरब से वो इतना बड़ा भैंसों को पहनाने वाला हीरे का हार वसूल कर दो, सोने का हार था, पता नहीं क्या था, किधर गया वो? बाजवा में भी तोशा खाना बना दो यार। नवाज शरीफ साहब तो गाड़ियाँ ले गए, जरदारी साहब गाड़ियाँ ले गए, जरदारी साहब की गाड़ियों की पेमेंट भी फेक अकाउंट से हुई है, केस बना दो उस पर भी। उस पर चेयरमैन नैब हिलते भी नहीं है, केस नहीं बनता। खैर वो बेकार से केसेस हैं। आप इन केसेस को रख के कितना अर्सा जेल में रख सकेंगे? बिल आखिर तो छोड़ना पड़ेगा, अभी नहीं छोड़ेंगे, 20 जनवरी के बाद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अब दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे।
वो है बुशरा बीबी का बयान। अच्छा, बयान की ज़रूरत थी, गैर ज़रूरी कह सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी का पार्टी का काम था कि वो वेट करते बयान को, लिखा हुआ बयान देते कि बीबी आपने ये पढ़ना है, और एडिट करवाते, नहीं करवाया। उस बयान में कहा गया, उस बयान में कहा जी ये नंगे पाँव के और आए, तो उसके बाद जनरल बाजवा की फैमिली की तरफ से पता चला कॉलें आना शुरू हो गई हैं। इतना ही सीरियस मसला होता तो 2018 में इमरान खान साहब की वीडियो आई थी जब वो नंगे पाँव मदीना शरीफ गए थे। 2019 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, इमरान खान साहब खुद उनकी गाड़ी चला के लेके आए थे एयरपोर्ट से, और उसके बाद उन्होंने कहा था जी मैं कंसिडर मी योर एम्बेसडर इन सऊदी अरेबिया। बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमने बहुत अच्छा दोस्ती का मुजाहरा देखा, पब्लिकली देखा। तो फिर ये मसला कहाँ से, कॉलेज कहाँ से आई? अगर बुशरा बीबी के बयान को देखा जाए तो बुशरा बीबी कह रही है कि जनरल बाजवा की फैमिली की तरफ से ऐसी बातें की गई। अजहर मशवानी साहब ने ट्वीट किया कि मुझ खराब हो गई थी। अजहर मशवानी साहब ने ट्वीट किया कि जनरल बाजवा के ससुर साहब से बात की थी। आज सबको पता है, जो भी बाखबर साफ़ी सबको पता है कि जी जो जनरल बाजवा का सोहरा साहब है वो रात को महफिल लगा के शाम को बैठ जाता है, वो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं सबको, वो ऑर्डर चलाते थे बेसिकली बाजवा के ऊपर। दूसरी चीज़ जी, कल अचानक ही जी सारे साफ़ियों की जनरल बाजवा के करीबी ज़राए से बात होना शुरू हो गई। इसमें मोहम्मद मालिक साहब एक थे जिन्होंने सच बोला कि मेरी जनरल बाजवा से बात हुई है। मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि कोई जनरल बाजवा के करीबी ज़राए नहीं है। ये बाजवा वेला बैठ के खुद ही सबको फ़ोने करता रहता है, झूठी सच्ची कहानियाँ सुनाता रहता है। इससे पहले भी ये बहुत सारे साफ़ियों को कहानियाँ सुनाते रहे, इसके बाद भी ये सुनाते रहेंगे। तो अंसार अब्बासी साहब जो कह रहे थे कि जी मेरी करीब तरीन ज़राए से, कई करीब तरीन ज़राए नहीं, वो बाजवा है। बाजवा साहब कह रहे हैं ऐसा वाक़या हुई नहीं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ पर्सनली। अच्छा, दिस इज़ समथिंग दैट आई फील। पाकिस्तान में अगर आप टॉप के झूठे इकट्ठे करें ना, टॉप के, तो बाजवा उसमें होगा लाजमी। अगर आप उन झूठों को टॉप 10 करें तो बाजवा उसमें भी होगा। अगर आप टॉप 3 में लेके आए तो बाजवा उस टॉप 3 में होगा। और आपके एक बहुत बड़ा झूठा आदमी था, बड़े अहदे पर है, तो वो बाजवा उसमें होगा। ये हर चीज़ पे। अच्छा, ये साफ़ी कंफर्म कर चुके हैं। ये बहुत सारे लोग उस टाइम पे जब बाजवा वाज सर्विंग, उस टाइम पे लोग कहते हैं यार बड़ा ही झूठ बोलता है यार। ठीक है, ये तरीके इंसाफ के वुज़रा कंफर्म कर चुके हैं। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, उन्होंने कहा जी किसको लेके आ गए हो, शरीयत हो गई। इमरान खान के शलवार कमीज़ पहनने से जनरल बाजवा का मसला था। तहरीक इंसाफ के सीनियर वुज़रा जो भी पार्टी छोड़ चुके हैं वो ये कंफर्म कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ये कंफर्म कर सकते हैं। मेरे सामने बात हुई है कि यार जनरल बाजवा ने कहा यार ये क्या, इमरान खान हर जगह पे शलवार कमीज़ पहन के, यार ये अमेरिका भी शलवार कमीज़ पहन के चला गया। बहुत मसला है, इस किस्म की बातें की हुई है बाजवा ने खुद। तो आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन कि जी ये कॉल किसको आई, किसको रिसीव हुई। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है, जो चीज़ें मैंने सुनी है, उनकी बेसिस पे ये अखज़ करना मुश्किल नहीं है कि बुशरा बीबी कह रही हैं कि जनरल बाजवा की फैमिली की तरफ से बात हुई, तो बात हुई होगी। क्योंकि बाजवा साहब इस किस्म की हरकत पहले भी करते रहे हैं, ये कोई पहली बार वो ऐसी हरकत नहीं कर रहे। और उसकी वाज़ह मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ उसके हवाले से, शलवार कमीज़ पहनने के हवाले से। इमरान खान की शलवार कमीज़ पहनने पर जनरल बाजवा को मसला था, और ये तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वज़रा कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तहरीक इंसाफ क्या करेगी इस पर अगली वीडियो में बताऊंगा तहरीक इंसाफ क्या करेगी। लेकिन एक बहुत ही कोई ना दुखी सा सैड सा बयान था कल मोहसिन नकवी साहब का। वो मोहल्ले का बदमाश है एक नया, ठीक, वो इधर भागते उधर भागते, वो चेयरमैन पीसी भी है, वो ये भी है, वो भी है, वो सुपरमैन भी है। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी ये क्या बात हुई, आप इधर आ जाते इस्लामाबाद एहतजाज करने, एहतजाज अपने इलाकों में करें। लास्ट आई चेक यू डोंट नीड अ वीज़ा टू कम टू इस्लामाबाद। के पी से किसी पख्तून को, किसी बलोच को, किसी पंजाबी को, किसी सिंधी को इस्लामाबाद आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए। आपका आर्टिकल आइन जो है वो गारंटी करता है द राइट टू प्रोटेस्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने दस्ती ऐसे केस आया एक ताजिर का। अच्छा, केस में वकील कौन है? राजा रिजवान अब्बासी साहब, वो वकील हैं जो तोशा खाना केस में भी, जो इद्दत केस में वकील थे, खबर पाने का केस आता है, वो कहते हैं ओहो ये तो बड़ा ज़रूरी केस है, अभी सुनता हूँ अभी सुनता हूँ। 4 बजे तक वो केस सुन रहे हैं। ठीक है, केस में फैसला देते ये एहतजाज की इजाज़त नहीं है, जाके बात करें, बता दें एहतजाज। भाई एहतजाज करना आइन का बुनियादी हक है, देता है, सारी दुनिया की जमहूरतों में होता है। आप तो ये सुन ही नहीं सकते, आप तो आइनी बेंच बना हुआ है, ये आइनी बेंच के पास भेजें केस। पहले तो आपका क्या काम है केस सुनने का? तो एहतजाज नहीं होगा भाई, एहतजाज क्यों नहीं होगा? आप कौन होते हैं रोकने वाले आवाम को एहतजाज से? कोई जवाब नहीं है, बस नहीं होगा, नहीं होगा। ये भी खैर ये तरीके इंसाफ वालों की भी बड़ी गलती है कि पहले एहतजाज की इजाज़त लेने के लिए अदालतों में जाते क्यों है भाई? अगर आपने एहतजाज करना है, हुकूमत के खिलाफ करना है, हुकूमत तो आपको रोकेगी। तो आपका क्या काम है जा जाके इजाज़तें लें? आप भी बुद्धुओं की तरह इजाज़तें लेने चले जाते हैं, उसके बाद फिर आप लाइन में खड़े हो जाते हैं कि जी मैं बकरा मंडी। हाँ, बकरा मंडी से याद है, इमरान खान साहब को ये भी ऑफ़र की गई है कि एक टोकन किस्म का एहतजाज करें, ठीक है, संगजानी में जलसा शलसा रख लें सर, हम आपको जगह दे देते हैं, आराम से वहाँ पर आपके बंदे आए, नारे शारे मार के चले जाएँ, 15 दिन बाद हम आपको निकाल देंगे, ठीक है। और शायद इसीलिए पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से
तहरीक इंसाफ को कहा गया था कि अभी कुछ ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है हम सिर्फ एक दिन का जलसा ही करें, लंबा एहतजाज या धरना ना करें। तो अभी तक की सूरत हाल ये है, मज़ीद अपडेट्स आपको बाद में करूँगा। डू सब्सक्राइब, डू गिव मी फीडबैक, ट्विटर पे दीजिए, यूट्यूब पे दीजिए, फेसबुक पे दीजिए, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।